हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री यूनिट 4 के टॉपिक 4.4 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं। दिस इज पार्ट 2। तो इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप और पीरियड्स में डेंसिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। तो डेंसिटी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डेंसिटी। डेंसिटी का हमारे पास जो हम रो सिंबल से डेंसिटी को डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मैं मास को शॉर्ट फॉर्म में एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वॉल्यूम को बी से। अब मास क्या होता है, मटेरियल। मटेरियल किसी भी चीज के अंदर कितना मटेरियल है, कितना उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं या एटम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ये केब है या मैं खुद हूँ, तो मेरे यहाँ इस केब के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, दैट इज द मास। इसका मास ये, ठीक है। इसी तरह वॉल्यूम क्या है कि जगह को ऑक्युपाइज करना। वॉल्यूम थ्री डायमेंशन में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, 3D में कितनी जगह ये ले रहा है। ये जो मार्कर है केब है, ये 3D में पूरा जगह ले रहा है। इसके जो देखें आपको उसकी लंबाई भी नजर आएगी, चौड़ाई भी नजर आएगी, गोलाई भी नजर आएगी। तो ये 3D में स्पेस घेर रहा है। तो ये कितनी जगह घेर रहा है, दैट इज द वॉल्यूम। मैं कितनी जगह घेर रहा हूँ, वो मेरा वॉल्यूम। ये बोर्ड कितनी जगह घेर रहा है, ये इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये होता है वॉल्यूम। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट का आपको मास पता है और वॉल्यूम पता है तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कह दूँ इस केब का जो मास है दैट इज, अगर क्योंकि जो स्टैंडर्ड यूनिट है मास डेंसिटी का जो यूनिट है वो केजी पर मीटर क्यूब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मास यूनिट केजी होता है। आप अगर दुकान में जाते हो कोई भी चीज़ लेने के लिए, तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट का वेट अगर आप करके लेते हो, जैसे चीनी लेने जाते हो, दाल या चावल लेने जाते हो, तो आप केजी में बात करते हो, ठीक है। इसी तरह कोई लिक्विड चीज लेने जाते हो तो आप लीटर में बात करते हो। लीटर यूनिट से समझ आ जाता है किसी लिक्विड चीज के मास की बात हो रही है या वेट की बात हो रही है। अब यहाँ यूनिट क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा होता है। अपने यहाँ पे अगर लिखूं 1 kg, 1 kg लिखूं तो इससे मुझे समझ आएगा कि मैं किसी ऑब्जेक्ट के मास की बात कर रहा हूँ। अब मैं बोलूँ ये जो 1 किलो का ढक्कन है, 1 किलो का तो नहीं है ये, समझाने के लिए, समझाने की घर से बोल रहा हूँ, ये 1 किलो का जो ढक्कन है, ये जो स्पेस ले रहा है वो 1 मीटर क्यूब ले रहा है। ये 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब क्या होता है, मीटर क्यूब इसको बोलते हैं थ्री डायमेंशन में मीटर। यानी एक्स एक्सिस में भी मीटर, 1 मीटर का डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो होगा ही होगा आराम से। इतना डिस्टेंस को एक 1 मीटर कहा जाता है। तो ये एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी, और ये बाहर की तरफ जेड एक्सिस में भी अगर 1 मीटर का पूरा डिस्टेंस ले लिया जाए तो इस एरिया को हम कहेंगे 1 मीटर क्यूब। सही है। अगर वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो डेंसिटी क्या निकल के आ जाएगी, 1 से 1 कैंसिल, यानी 1 ही निकल के आ जाएगी। डेंसिटी की यूनिट होगा केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब ऐसे लिखूं या फिर केजी मीटर क्यूब पावर को ऊपर ले आकर के नेगेटिव में लिखूं, एक ही बात है। तो ये आ गई डेंसिटी, ठीक है। अब इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, कोई एक ऑब्जेक्ट होता है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्यूब है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो, मान लें इसका मास जो है वो 4 kg है और इसका जो वॉल्यूम है वो 2 मीटर क्यूब है, ठीक है। अब देखिए जो 4 जो है ना वो तो इसका मास है, 2 इसका वॉल्यूम, इसको डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 kg। तो अभी जो नया आंसर आया ना, नया नंबर आया, इनको दोनों को डिवाइड करने पे ये कहलाएगी डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट की, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मास अगर सेम रख के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी कम होती है। यानी सेम मास तो वही है लेकिन उसको आपने फैला दिया, ज्यादा एरिया में लेकर के आ गए तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सही। जैसे यहाँ पे प्रूफ देख लें, अगर देखें मास यही है 4 kg क्यूब का, लेकिन मैं इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं किसी भी तरीके से खींच तान करके, इसको बड़ा कर दूं, इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं और मास वही रखूं अभी, तो ये ऑब्वियसली पतली हो जाएगी। मान लो आपके पास एक लोहे का आयरन का पीस है, सही है, उसका ये वॉल्यूम है, मास इसका जो है वो 2 kg है। आप इसको हथौड़े से मार 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 करके इतना से जो आयरन का पीस था, हथौड़े से मार मार के इतना कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, पतला भी हो जाएगा, तो ज्यादा स्पेस ले लेगा, मास तब भी वही रहेगा, तो इसकी डेंसिटी कम होगी, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। यानी क्या कि मैंने इसका मास वॉल्यूम बढ़ा दिया, वॉल्यूम मैंने इसे कर दिया 8, सही है। तो डेंसिटी क्या निकल के आएगी 0.5। आज लीटर में चेक कर सकते हो, पहले डेंसिटी 2 आ रही थी, अब डेंसिटी 0.5 आ रही है। इट मीन वॉल्यूम के बढ़ने से, सेम मास रख के वॉल्यूम को बढ़ाने से डेंसिटी बढ़ कम होती है, सही। इसी तरह सेम वॉल्यूम पे, जैसे वॉल्यूम पहले हमने क्या रखा था, 2 रखा था, सेम वॉल्यूम पे अगर आप मास को बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, यानी कट करके 4 आ जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल मैं एक जो है वो एक कील ले लूँ इसकी आयरन की, और मैं एक कील ले लूँ गोल्ड की, दोनों का वॉल्यूम सेम हो, सही है, जितनी जगह गया था दोनों का सेम है, लेकिन गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होती है, आयरन की कम होती है, बिकॉज सेम एरिया में गोल्ड के ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आ जाते हैं, आयरन के उतने नहीं आ पाते हैं, जबकि दिखने में हमें सेम लग रहे हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, तो इस वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा निकल के आएगी। आई होप यू गुड द पॉइंट। सही है, अभी हम ये यहाँ पे डेंसिटी क्या पढ़ रहे हैं, एलिमेंट्स की डेंसिटी की बात हो रही है, तो ग्रुप में और पीरियड्स में डेंसिटी, यानी ग्रुप में ऐसे नीचे की तरफ जब हम पीरियड टेबल में आते हैं तो ग्रुप्स कहलाते हैं, और पीरियड ऐसे हॉरिजॉन्टली जब आगे जा रहे होते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ग्रुप बने होते हैं। इस तरह यहाँ पे ग्रुप 2 है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह, ग्रुप 3, ग्रुप 4, इस तरह जो लाइन बन रही होती है इस डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास पीरियड हो जाते हैं। सही है, तो ये हो गया पीरियड, ये सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आगे नियोन आ जाएगा, ये पीरियड होगी। तो लिखा हुआ डेंसिटी ऑफ एलिमेंट जनरली इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप। जब आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ आओगे ग्रुप में, तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, डेंसिटी बढ़ रही होती है। बाय, बिकॉज जब हम नीचे ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर सोडियम है ना, हाँ सोडियम 11 है, इसका 19 है। तो क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन एटम का साइज भी बढ़ रहा है। सही, अगर इसका एटम इतना है तो इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, वो इतना होगा। तो जैसे हम नीचे आएंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा होता है, और एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ साथ एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, कोई भी एटम है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की क्वांटिटी, यानी पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी न्यूक्लियस के अंदर, ये इस नंबर से दिखाते हैं, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पहले वाले के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो 1 है, दूसरे वाले के पास 3 है, तीसरे वाले के पास 11 प्रोटॉन्स है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ते जा रही है। इट मीन मास बढ़ रहा है, प्रोटॉन बहुत हैवी पार्टिकल है एटम के अंदर, तो इसका मतलब मटेरियल बढ़ रहा है, जैसे हम नीचे आ रहे हैं मटेरियल बढ़ रहा है, साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, दैट्स वाई इनकी डेंसिटी ज्यादा निकल के आती है। सही है, ग्रुप में नीचे आते हो डेंसिटी बढ़ती है, क्योंकि मास भी बढ़ रहा होता है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा होता है, इस वजह से मास कंपेरेटिवली ज्यादा होता है, वॉल्यूम कंपेरेटिवली कम बढ़ रहा होता है, इसलिए यानी मास ज्यादा बढ़ रहा है तो इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। अच्छा, इन जनरल डेंसिटी, अच्छा उसके बाद यहाँ से डेंसिटी कैन वेरी अक्रॉस द पीरियड। पीरियड की अगर हम बात करें, पीरियड की अगर हम बात करें, ये नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, के बाद हमारे पास पीरियड में क्या आता है, फ्लोरीन आ जाता है, और यहाँ पे हीलियम के नीचे नियोन होता है। सही है, तो ये नियोन, ये अगर मैं पीरियड की बात करूँ, ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड है। सही, पीरियड में क्या होता है, इन जनरल डेंसिटी टेंड्स टू इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पीरियड में भी इंक्रीज होता है, बट अभी आगे देखें ट्विस्ट रहेगा, पीरियड में इंक्रीज होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से, ये लेफ्ट है, तरफ राइट है, लेफ्ट से जब आप राइट की तरफ जा रहे होते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन से राइट की तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, तो डेंसिटी इंक्रीज होगी। डेंसिटी क्या होगी, इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इंक्रीज होगी, डेंसिटी बढ़ेगी लेफ्ट से राइट जाते हुए, until it reaches a maximum around the middle। यहाँ पर मिड पे, सही, जैसे टोटल कितने एलिमेंट्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो मिड पे क्या होगा 1 2 3 4, यहाँ पे ये भी नाइट्रोजन और इनमें से एक ले लो, चलो कार्बन ले लेते हैं, ये मिड है, मिड तक 1 2 3 4 यहाँ तक डेंसिटी इंक्रीज होगी, एंड देन इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। उसके बाद यहाँ से आगे डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। वाह, ऐसे क्यों होता है, देखें, जब हम इस तरफ जा रहे हैं ना, आपको पता है जो हमारा पीरियड होता है उसमें एटॉमिक साइज जो होता है, नंबर ऑफ शेल जो होता है वो सेम रहता है, और इनफैक्ट एटॉमिक साइज आगे जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा कम भी हो रहा होता है। सही, क्यों, जब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसका 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 8 9 10, ये इनके एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज हो रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, इट मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर है वो इंक्रीज हो रहे हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इंक्रीज हो रहा है तो मटेरियल ज्यादा आ रहा है, मटेरियल ज्यादा आने की वजह से अगर मास ज्यादा हो रहा है तो डेंसिटी तो बढ़नी चाहिए, तो ये बात तो सही है कि मास बढ़ रहा है, डेंसिटी बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, मिड तक तो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, जो कि हम लॉजिक के हिसाब से सही चल रहे हैं,
लेकिन मिड के बाद हालांकि मास बढ़ रहा है लेकिन डेंसिटी इंक्रीज नहीं हो रही। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है, डेंसिटी इंक्रीज ना होने की ये वजह है कि जब आप इस तरफ आगे जा रहे हैं तो हमारे जो नंबर ऑफ, देखिए एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है ना, तो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वो स्टार्ट वाले में जो है यहाँ पर जो है वो एस पे फॉल कर रहा है, आगे जैसे जैसे जा रहा है पी पे फॉल करता जा रहा है। सही है। तो लास्ट जब हमारा इलेक्ट्रॉन पी सब शेल पे फॉल करता है ना, तो उसकी वजह से वहां पे डेंसिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे मिडल तक जो है ना, ये सारे ये हमारे पास मेटल्स हैं। लिथियम मेटल है, मेटल हैवी होता है और सॉलिड फॉर्म में। बेरिलियम मेटल है, सॉलिड फॉर्म में। बोरॉन जो है हमारे पास मेटलॉइड है, ये भी सॉलिड फॉर्म में। कार्बन नॉन मेटल है लेकिन ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये कार्बन ही होते हैं। कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में, लेकिन इससे आगे जाएंगे ये गैसियस फॉर्म में। गैसेस हैं ये सारे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एयर में एग्जिस्ट करते हैं सारे। सही है। क्लोरीन नियोन ये सारी गैसेस हैं। और आपको पता है गैस के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, तो गैसेस की डेंसिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दैट्स वाई इस तरफ जा रहे तो नॉन मेटल्स है, दूसरी बात जो है वो गैसेस है, इसी वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है। मेटल की डेंसिटी ज्यादा होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम होती है। तो पीरियोडिक टेबल में जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे होते हो, तो बेसिकली आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे होते हो और नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस। कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स ये वाले मेटल्स हैं सारे, ये एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के ग्रुप बने के एलिमेंट्स, या इनको जो है वो मेटल्स कह रहे हैं, बिकॉज हाइड्रोजन के अलावा सारे जितने भी ग्रुप बने के एलिमेंट्स ये मेटल है। सही है। मेटल वो होते हैं जिनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो हाईली रिएक्टिव मेटल्स ये सारे क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, बिकॉज इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो आसानी से उस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं। दैट्स वाई ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सॉफ्ट एंड लो डेंसिटी, ये सॉफ्ट है कंपेरेटिव टू द अदर एलिमेंट्स, और इनकी जो डेंसिटी है वो भी कम है कंपेरेटिव टू द अदर एलिमेंट्स। ठीक है। तो सॉफ्ट होते हैं बहुत ज्यादा कि इनको आसानी से आप नाइफ से काट भी सकते हो। हम लोहे को नाइफ से नहीं काट सकते, लेकिन अगर मैं लिथियम या सोडियम का एक टुकड़ा लेकर के आ जाऊँ, पीस लेकर के आ जाऊँ, तो लिथियम भी तकरीबन जो है वो सिल्वर कलर का होता है, जब हम काटते तो शाइनी सिल्वर कलर का। तो ये इजीली नाइफ से कट हो जाते हैं। लेकिन ये वाटर के साथ बहुत विगोरेंटली रिएक्शन करते हैं। अगर आपने कोई पीस, छोटा सा भी पीस पानी में डाल दिया तो एकदम से विस्फोट हो जाता है, उसमें जलते हुए नजर आएगा आपको लिथियम ऊपर। ये हमने लैब में करा है यूनिवर्सिटी में, कि लिथियम के पीस को पानी में डाल दिया तो हमने देखा है वो किस तरह से आग लगते हुए वो मूव करता है। दे आर एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, बिकॉज मेटल है तो इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करेंगे। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। मेल्टिंग पॉइंट यानी वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी सॉलिड जो वो पिघलना शुरू हो जाता है। सही है। फॉर एग्जाम्पल वाटर है जो, या बर्फ है जो, बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है। 0 डिग्री टेम्परेचर पे बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। इसी तरह लोहे का जो मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है वो बहुत ज्यादा 1500 सेल्सियस हो। सही है, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो दिस इज, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर याद नहीं कि आयरन में क्या है, तो ज्यादा ही होता है इतने डिग्री पे वो जो है ना लोहा जो वो पिघलना शुरू होता है। इस तरह ये जो एलिमेंट्स हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं एज कम्पेयर टू द अदर मेटल्स, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनसे। दे आर हाईली रिएक्टिव एंड मोनोवेलेंट एलिमेंट्स, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और मोनोवेलेंट एलिमेंट्स होते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, मोनोवेलेंट एलिमेंट्स यानी ये एक बॉन्ड बनाने वाले, किसी के साथ भी रिएक्शन करेंगे तो सिंगल केमिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाएगा किसी और एटम के साथ, फॉर एग्जाम्पल सोडियम जब वो क्लोरीन के साथ मिलेगा, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो यहाँ पे ये मोनोवेलेंट बन जाएंगे। सही है। दे रिएक्ट विद H2O टू गिव H2 एंड अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, ये जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं विगोरसली टू गिव H2 हाइड्रोजन गैस। इनके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो इनमें से एक धुआं निकल रहा होता है, गैस निकल जाती है जो कि हाइड्रोजन गैस होती है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब इनको हम वाटर में डालते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं इन अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट जब कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये बनाते हैं।